यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड करो या मरो, जीवन में रंग भरो। डॉक्टर अशोक भाटिया और सत्यन भाटिया जी के द्वारा रचित मोटिवेशनल बुक जो आईएमसी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। जो लोगों ने अभी तक इस पुस्तक के ऑडियो क्लिप को नहीं सुना है तो मैंने पहले ही लेसन 1, 2, 3, 4 का बना चुका हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं लेसन 5 के बारे में, जिसकी हेडलाइन है अमीर बनने का तीसरा नियम, जिसे हम कहते हैं आत्मविश्वास। अगर आपने एयरफोन लगाकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक इस ऑडियो क्लिप को सुना तो बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए पुस्तक को शुरू करते हैं। दोपहर के खाने के बाद पुनः सभी कक्षा में पहुंच चुके थे। सत्य ने महसूस किया कि सबके चेहरों पर रौनक थी, जिससे प्रत्यक्ष लगा कि सब पापा के पढ़ाने के ढंग से बहुत प्रभावित थे। सत्यन का सबसे उल्लास एवं उत्साह के साथ स्वागत किया। सब सफलता प्राप्ति के ढंग सीखने के लिए अति उत्सुक भी प्रतीत हो रहे थे। कक्षा में सभी ने अपनी उपस्थिति को तालियां थपथपाकर दर्शाया तथा सभी मुझसे स्वागतम कहकर अनुरोध करते दिखे। मैंने भी पापा की भांति एक छोटी सी कविता के साथ अपने वक्तव्य का शुभारंभ किया। जिसके दिल में यकीन की ताकत है, खुशियाँ पाता है वो ज़माने में। कर गुजरने की चाह दिल में लिए ना करे गुरेज वक्त से हाथ मिलाने में। मुश्किलों और मुसीबतों से क्यों डरना, सोच सदा रखे उनसे पार पाने में। रुख हवाओं का भी मोड़ सकता है वो, कामयाबी हो जिसके सदा निशाने में। एक बार फिर तालियों की गूंज सब ओर से सुनाई देने लगी। माहौल को भांपते हुए फिर मैंने एक और शेर कह डाला, गिरकर संभलना तुम्हें आ जाएगा, सही रास्तों पे चलना तुम्हें आ जाएगा। गर अपने दिल में पालोगे किसी मंजिल की धुन, पत्थरों पर भी चलना तुम्हें आ जाएगा। इस बार तो तालियां बजती ही रही और मेरा सबको शांत रहने का संकेत देना भी व्यर्थ प्रतीत हो रहा था। जब शोर थमा तो मैंने फिर समझाना शुरू किया, दोस्तों इस सफलता के महत्वपूर्ण नियम का नाम है आत्मविश्वास, जो जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। आत्मविश्वास ही ऐसा अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य को जीवन में बाधाओं से भिड़ने का बल देकर मुश्किलों से सामना करने में भी सक्षम बनाता है। आत्मविश्वास जैसा कोई मित्र नहीं होता। आत्मविश्वास ही भावी उन्नति की प्रथम सीढ़ी है। संसार में महान कार्यों की जननी आत्मविश्वास ही है। असंभव कार्यों को संभव बनाने में सदा सहायक होता है तथा आत्मविश्वास का दीपक ही मन की नकारात्मकता में प्रकाश भरने में भी सक्षम है। कहते हैं आत्मविश्वास के अभाव में मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य एवं कंगाल सा हो जाता है, एक निरर्थक जीवन जो कहीं ना कहीं रहता। आत्मविश्वास से ओत-पोत व्यक्ति भविष्य से निश्चिंत तथा भयहीन रहता है। यही लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहने का एक सार्थक कदम भी है। यही आपकी समस्त कठिनाइयों को निर्मूल एवं नष्ट कर सकता है तथा अनेक बाधित कार्यों में सदा मददगार भी है। इसकी यदि कमी हो तो मनुष्य सफलता पाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आत्मविश्वास ही कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यदि पत्थर हथौड़े से 100 बार चोटिल होकर टूटता है तो 99 बार का प्रहार व्यर्थ नहीं जाता। नदी की लहरें एक बार में चट्टान से टकराकर उसे कभी तोड़ नहीं पाती। यदि बार बार टकराएगी तभी उसे तहस नहस कर पाएगी, अन्यथा नहीं। इसलिए जीवन में निरंतर प्रयास ही कर्म करने के लिए अत्यावश्यक है। वही सफलता दिलवाता है। संसार में मनुष्य की हिम्मत की सर्वोपरि है। निरंतर किए गए प्रयत्न ही सफलता को सार्थक बना पाने में सक्षम है। धैर्य और साहस का अटूट संबंध है। यदि सच्ची लगन का साथ मिल जाए तो सफलता पाने के लिए लगातार कर्म में जुटे रहना श्रेयस्कर है।
श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित कविता की चंद पंक्तियां कितनी सटीक एवं सार्थक है, जो आज हम सबके लिए प्रेरणादायक एवं प्रासंगिक भी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास से भरपूर मनोबल हर कार्य को मुमकिन करने में प्रभावशाली होता है। मैं अपने पापा का एक उदाहरण आपके सम्मुख रखता हूँ। पापा उस समय 7वीं कक्षा में थे। होनहार विद्यार्थी के साथ साथ सभी अध्यापकों की दृष्टि में स्नेहिल और संस्कारी भी थे। सब उन्हें राइजिंग स्टार नाम से पुकारते थे। वो हर स्थान पर प्रथम रहते, उनमें अव्वल आने की ललक हर समय रहती थी। सभी अध्यापकों के प्रेम के पात्र भी थे। एक दिन खेलों की अध्यापिका श्रीमती रजनी जी ने उन्हें दोपहर को छुट्टी में बुलाकर कहा, अशोक, मैंने महसूस किया है कि तुम सदा ही पढ़ाई में व्यस्त रहते हो। क्या खेलों के प्रति भी तुम्हारी कोई रुचि है? फिर पापा ने झट से उत्तर दिया, मैम जी अवश्य है। यदि रुचि है तो फिर तुम्हें खेलों में भी भाग अवश्य लेना चाहिए। फिर मैम ने तुरंत उन्हें अपनी बातों से आकर्षित कर लिया। पापा ने भी अपनी बात से उन्हें मोहपास में लेकर उत्तर दिया, मगर मैम, मैं समय गंवाना नहीं चाहता, इसलिए प्रतिभागी नहीं बनता। अरे बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए, खेल और पढ़ाई दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों परस्पर पूरक भी है, नहीं तो जीवन में एक दिन यही अरुचि उर्ब का कारण बन जाती है। इसलिए खेलना भी जीवन में जरूरी होता है। अध्यापिका ने कुछ यूं समझाया। ठीक है मैम, मैं खेल में अवश्य हिस्सा लूंगा, पापा ने अति भोलेपन से कहा। उनकी स्वीकृति पाकर अध्यापिका जी ने पुनः दोहराया, अशोक, हमारा स्कूल कभी साइकिलिंग में अंतर स्कूल प्रतियोगिता में प्रथम नहीं आया। हमारी कामना है कि इस बार की ट्रॉफी हम ही हासिल करें। हमारे स्कूल को पहले तृतीय स्थान या द्वितीय स्थान तो मिला, मगर प्रथम स्थान पर कभी नहीं आया। इस बार का ध्येय प्रथम स्थान पाने का है और यह प्रथम स्थान तुम पाओगे। फिर पापा ने भी तपाक से उत्तर दिया, मैं कभी दूसरे स्थान पर नहीं आऊंगा, मैं तो प्रथम स्थान पर ही आकर रहूंगा। यह मेरा विश्वास है। आप सभी इसको पापा का अहम ना समझे, अपितु उनकी बातों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने उत्तर दिया, मैं साइकिलिंग में भाग अवश्य लूंगा। प्रतियोगिता 1 माह के बाद शुरू होनी थी। पापा दृढ़ विश्वास तथा लगन के साथ उसकी तैयारी में जी जान से जुट गए। जिस रोज प्रतियोगिता आरंभ हुई, अनेक बच्चों ने उसमें भाग लिया, परंतु उस दिन पापा ने अपने विश्वास एवं निरंतर अभ्यास के कारण तीव्र गति से साइकिलिंग दौड़ाकर सबको मात दे दी। सब दांतों तले उंगलियां दबाने पर विवश हो गए। पापा ने प्रथम स्थान पर पहुंचकर शानदार जीत हासिल की। सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं उछलते हुई अचंभित सी हो उठी। जब हर्षोल्लास की स्थिति में प्रधानाचार्य जी ने आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, क्या तुम्हें पहले ही विजयी होने का आभास था या एक चमत्कार नहीं तो क्या है? क्या तुम वास्तव में इस जीत से पूर्व परिचित थे? पापा ने कहा, जी हाँ, आत्मविश्वास के साथ किया हर कार्य सदा सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। वही असंभव को संभव बनाने में सहायक भी होता है। दोस्तों, स्वयं पर विश्वास करके यदि समस्त कार्य करेंगे तो सफलता की क्या मर्जी कि वो ना मिले। इसलिए भीतर की शक्तियों को पहचान कर
कर्म करने के स्वप्न अवश्य पूर्ण होते हैं तथा साकार भी होते हैं। दृढ़ संकल्प कभी निसफल नहीं होता। इस तन में भीतरी शक्तियों का भंडार है। आवश्यकता है उन्हें जागृत करने की। केवल कर्म और परिश्रम मात्र की जरूरत होती है। इस संसार में उद्विग्न और उदास व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका साहस और आत्मविश्वास ही है। यही मनुष्य की सफलता का प्रखर बीज है। परमात्मा सबको जीवन में एक अवसर अवश्य प्रदान करता है जिसके लाभ से वह सुखमय जीवन जी सकता है। लेकिन आज कितने लोग हैं जो अपनी सूझबूझ, लगन और मेहनत से उस अवसर को भूनने का प्रयास करते हैं, मतलब पाने का प्रयास करते हैं। देखो, संसार में हर वस्तु विद्यमान है, मगर सब कुछ पा लेना तो असंभव है। इसलिए चयन करो कि तुम्हें क्या प्राप्त करना है तथा कैसे प्राप्त करना है। एक बार दृढ़ निश्चयी होकर सोचें कि क्या करना है, फिर उसे प्राप्त करने के लिए सर्वस्व दांव पर लगाकर जुट जाएं। सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये मत सोचो कि कोई आएगा और आपका हाथ पकड़कर आपको उन्नति का मार्ग दिखलाएगा। मुझे दुख होता है जो सफलता के लिए औरों का मुख देखते हैं। औरों में क्या विशेषता है जो आप में नहीं है? क्या कोई कमी है आप में? अपाहिज है, निठल्ले हैं आप? यदि नहीं तो क्यों असहाय बने बैठे हो? उठो, आगे बढ़ो, दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ उन्नति की राह अपनाओ। बाधाएं तो आएंगी ही, उनका सम्मान करो, संघर्ष करो। सफलता सहज नहीं मिलेगी। इसके लिए कर्म, लगन तथा परिश्रम रूपी मोल चुकाना ही पड़ेगा। पाई पाई जोड़कर बनता हर कोई अमीर। कतरे कतरे की गति रख दे समंदर को चीर। दोस्तों, प्रतिभावना लोग कभी भाग्य पर आश्रित नहीं रहते तथा ना ही वह अवसरवादी होते हैं। सदा उनका आत्मविश्वास ही आगे बढ़कर स्वयं अवसर खोज लेता है। यदि व्यक्ति में हौसला और दृढ़ संकल्प हो तो कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई दमा रोग से पीड़ित होकर भी विजय पाने के लिए वर्ष भर दौड़ में संघर्षता रहा हो? लेकिन यह सत्य है। बेल्जियम के एक धावक ने एक वर्ष एक निरंतर दौड़ लगाकर विश्व सूची में विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल बन चुके इस धावक का नाम स्टीफन एंजेल्स है। वर्ष भर तक दौड़ने वाले स्टीफन ने इसके लिए 7 देशों की यात्राएं भी की। उनकी प्रमुख बात यही रही कि वो दमा रोग से पीड़ित हैं, लेकिन आत्मविश्वास ने उनके इस रोग को परास्त कर दिया। यही है कि एक जिद बस दुनिया जीतने की होती है। कई बार खेद भी होता है कि लोग परिणाम से अधिक भाग्य पर आश्रित रहते हैं। ऐसे लोगों की धारणा रहती है कि शायद चलते चलते उनकी लॉटरी निकल आएगी, वो झट से धनवान बन जाएंगे, उनका भाग्य पल में बदल जाएगा। मगर कैसे? बिना कुछ किए। वह कतई नहीं सोचते कि सब उनके अपने ही हाथ में है। सब कुछ यत्न करने से ही मिलता है, ना कि निठल्ले रहने से। माफ करना, यदि हम स्वयं पर या अपनी योग्यता पर विश्वास तथा समय का सदुपयोग नहीं करते, सदा काम में मन चुराते हैं, कर्म करने से कतराते हैं, तो हम कामचोर ही कहलाएंगे। कुछ एक के पास आत्मविश्वास का अभाव होता है तथा ना तो वह मेहनत करते हैं और ना ही उन्हें अपने कर्मों पर विश्वास ही होता है। वह सोचते हैं कि हमारा श्रम, मेहनत तथा हमारे किए हुए कर्म सब व्यर्थ चले जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। दोस्तों, सीधी और सरल बात है। यदि आज एक बीज बोएंगे
और उसकी देखभाल मन से करेंगे तो प्रकृति उसके एवज में आपको 100 गुना फसल देगी। यह कर्म और परिणाम का नियम है। लेकिन कुछ लोग सफलता की प्रतीक्षा अधिक ना करके शीघ्र ही अत्यधिक प्राप्त करना चाहते हैं। ये उनकी अज्ञानता ही नहीं, भूल भी होती है। सफलता प्राप्ति के लिए स्मरणीय कुछ नियम सदैव ध्यान में रखें। प्रथम तो आप में भरपूर आत्मविश्वास हो। जीवन में यही सर्वस्व है। यदि इसकी कमी हो तो जीवन में भारी क्षति होती है। आत्मविश्वास में ही जीवन की सार्थकता है तथा इसका अभाव मृत्यु के समान है। दूसरी स्मरणीय बात सदा ध्यान में रखें, विपत्ति से ही अनुभवों की उत्पत्ति होती है। बाधाओं तथा मुश्किलों में केवल धैर्य और साहस ही श्रेयस्कर है। निरंतर प्रयास करते रहें। भले थक जाए तो कुछ देर विश्राम कर ले, मगर हौसला ना हारे, वरना मंजिल पाना और भी कठिन होगा। तीसरी ना भूलने वाली बात, परिश्रम में अटूट विश्वास ही सर्वोपरि है। परिश्रम में ही विजय का रहस्य निहित है। श्रम ईश्वर उपासना के समान है तथा आलस्य इस देह का परम शत्रु है, जो सदा पराजय का पथ दिखलाता है, कभी आगे नहीं बढ़ने देता। उठो, सदा कर्म करो। जीवन अल्पायु है, व्यर्थ क्यों गवाते हो। संसार में आकर कर्महीन रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं। प्राणी और पशु में फिर क्या अंतर रह जाएगा। पशु भी जन्म लेता है, कर्महीन रहते हैं, खाते हैं और फिर मर जाते हैं। कौन उन्हें फिर याद करता है। सब महत्वहीन है। दोस्तों, धन क्या है और उसका अस्तित्व क्या है। वह ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सोच सकता है, परंतु हाँ, वह खिंचाव अवश्य करता है। यदि किसी में धन पाने की लालसा के साथ साथ तीव्र इच्छा भी हो तो वह अवश्य उसके पास खींचा चला जाता है, क्योंकि उसके परिश्रम रूपी आमंत्रण में ही इतना आकर्षण होता है। यदि साथ में लगन, निष्ठा, इच्छा शक्ति तथा आत्मविश्वास हो तो असफलता कैसे उस पर प्रभावी हो सकती है। जो मनुष्य जीवन में पराजय से नहीं घबराता अपितु संघर्ष में भी प्रयास करता रहता है, तो सफलता उसके पांव अवश्य चूम लेती है। यही तो है सफलता पाने का मूल मंत्र। समृद्धि वास्तव में संकोची तथा संयमी है। उससे कौन आकर्षित नहीं होता। उसके आकर्षण के लिए विभिन्न ढंगों को खोजना पड़ता है। हमें संसार की महान शख्सियतों से कुछ शिक्षा प्राप्त जरूर करनी चाहिए, तभी जीवन में उनके गुणों का अनुसरण करके आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। नेपोलियन एक सुयोग योद्धा थे। उनकी शिक्षाएं इस संसार के लिए प्रेरणादायक रही। उनकी सिद्धहस्त सेना ने महानतम कार्य भी किए। उन्होंने हर प्रकार की पराजय को विजय में बदलने का मूल मंत्र भी समझाया। संसार के अभूतपूर्व योद्धा थे वो। बाधाओं से भरी है राहें, उन पर चलना ही जीवन है। पीछे हटो ना, बढ़कर आगे, मकसद पाने का यदि मन है। दोस्तों, सफलता का मापदंड केवल जीवन में ऊंचाई तक पहुंचना मात्र नहीं है, अपितु आपने कितनी बाधाओं को पार किया, कितनी बार गिरे फिर संभले, बार बार गिरकर उठने में जो मार्गदर्शन किया, उसी पथ पर चलते रहने का एहसास ही सफलता है। याद रखने योग्य एक और बात है, असफलता में ही सफलता की राह के विजय चिन्ह लक्षित होते हैं। वही सफलता अनेक असफलताओं की कहानी अपने हृदय में छिपाए रखती है। भेद केवल इतना है, गिरना, संभलना और उठकर आगे बढ़ते रहना ही सदा सफलता की पहचान कराता है। 1914 में
थॉमस एडिसन केवल 67 साल के ही हुए थे कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और उनकी करोड़ों की संपत्ति आग से स्वाहा हो गई। उनकी बीमा राशि अपर्याप्त थी और एडिसन स्वयं बुढ़ापे की कगार पर थे। जीवन भर की कमाई को यूं भस्म होते देखकर बोलो, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। मेरी समस्त त्रुटियां जलकर राख हो गई। ईश्वर कृपा से मैं पुनः व्यापार प्रारंभ करूंगा। फिर इस हादसे के केवल 20 दिनों बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। इतना बड़ा सदमा पल में सहन कर लिया। यही नहीं, सफलता प्राप्ति का रहस्य जो आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प पर आधारित है। एकाएक अग्रवाल जी उठे और उठकर एक प्रश्न दाग दिया। सत्य जी, आत्मविश्वास की शक्ति को कैसे निर्धारित करें? कृपया विस्तार से समझाएं। वास्तव में प्रश्न अच्छा था। उत्तर मैंने समझाया। मेरे विचारों से दृढ़ विश्वास की शक्ति 3 उपायों पर केंद्रित है। इसके लिए हम तुरंत विचार विमर्श करेंगे। आप सभी तैयार हैं ना? कौन कौन से है वो 3 उपाय? अग्रवाल जी ने बड़ी बेसब्री से एक और प्रश्न दोहराया। अवश्य बताऊंगा। तभी मैंने उन्हें तीनों उपाय विस्तार से बताने शुरू किए। पहला उपाय, निरंतर सफलता के विषय में ही सदा मनन करें, मतलब उसके बारे में सोचें। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पराजय की सोच को स्वयं पर प्रभावी ना होने दें। सदा मस्तिष्क में सफलता का प्रतिबिंब प्रतिष्ठित करके उत्साहित रहे। प्रत्येक प्रतियोगिता में स्वयं को सुयोग एवं सर्वश्रेष्ठ माने, उत्कृष्ट बनने रहने की जिद अपनाएं। मैं ना तो कभी हारा हूँ तथा ना ही हारूंगा, ऐसे विचारों को धारण करके सफलता का दृश्य देखते रहे तथा मन में सफल होने का दृढ़ संकल्प भी ले। दूसरे उपाय की बात करें तो स्वयं मन में सदा स्मरण रखें, आपकी समझदारी ही सर्वश्रेष्ठ है तथा औरों से आप ज्ञानवान एवं सदा ही बेहतर हैं। सफलता ना तो किसी चमत्कार और ना ही भाग्य पर आश्रित होती है। सफलता किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर भी नहीं, अपितु साधारण व्यक्ति जिसके पास दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास एवं कर्मठता है, वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है। और तीसरी बात, जिसे सदैव याद रखने की आपको कितनी सफलता मिलेगी, कम या अधिक, ये आपका दृढ़ विश्वास निर्धारित करेगा। यदि आप छोटे लक्ष्य को मन में धारण करेंगे, उपलब्धि भी लघु होगी। यदि बड़ी जीत हासिल करनी है तो लक्ष्य भी बड़े गढ़ने पड़ेंगे। वह तभी मिलेगी। स्मरण रखें, स्वप्न यदि विशाल होंगे, योजनाएं भी बड़ी बनानी होंगी, तभी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। छोटे स्वप्न, छोटी योजनाएं सभी महत्वहीन एवं सराहनीय होते हैं। दोस्तों, यह कभी ना भूले, आत्मविश्वास आसमान से उतरी तस्वीर नहीं है, अपितु यह मन के भीतर ही विकसित होता है, जो सफलता प्राप्ति के लिए सर्वगुण है। यह जन्मजात उपहार ना होकर निडर होकर काम करने की प्रवृत्ति से मिलता है। संयम, दृढ़ संकल्प तथा दृढ़ परिश्रम ही इसकी आधारशिला है। द्विधा, निठल्लापन, असमंजस की स्थिति, आलस्य तथा सदैव भयभीत रहना आत्मविश्वास के परम शत्रु है। भय ही जीवन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न करता है। यदि कोई भयभीत रहता है तो बाधाएं तथा रुकावटें जीवन को कांटों भर पथ की ओर ले जाती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के महत्वपूर्ण नियम। मेरी इन बातों से आत्मविश्वास में
अभूतपूर्व वृद्धि होगी। पहला, सदा सबसे गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। दूसरा, सदा आंखों में आंखें डालकर ही बातचीत करें। तीसरा, जब किसी से मिले तपाक से कहें, मुझे आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। चौथा, सदैव प्रथम पंक्ति में बैठने का प्रयत्न करें। आत्मविश्वास में अत्यधिक वृद्धि होगी। पांचवा, चलते समय अपनी चाल में फुर्तीलापन लाएं तथा साधारण चाल से 25% तेज चले। यही तीव्र गति आत्मविश्वास को सदैव उभारती है। छठा, सबके सम्मुख बेझिझक खड़े रहकर तथा सचेत रहकर बोले, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सातवां, सदैव प्रसन्नचित्त रहे। मुख पर प्रसन्नता ही प्रखर आत्मविश्वास को दर्शाती है और निराशा को कोसों दूर भगाती है। आठवां, विशाल हृदय से सोचे और निराकार स्वप्न देखें। यदि आपका विश्वास डगमगाकर किसी कर्म को असंभव मान लेता है, तब मस्तिष्क में भी असफलता के लक्षण झलकने लगते हैं। मगर यदि आप मन और मस्तिष्क में विश्वास को अडिग एवं स्थिर मान लेते हैं, उसे डगमगाने नहीं देते, तब आप अपने कर्म को सही दिशा प्रदान करके सही मार्ग खोज लेंगे तथा उसी के लिए निरंतर प्रयासरत रहकर विजय प्राप्त भी कर लेंगे। दोस्तों, सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास ही एक अचूक उपाय है, जिसे जागृत करके संसार में सफलता की प्राप्ति को सहज एवं सरल बनाया जा सकता है। रामतीर्थ स्वामी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैंने क्लास में पूछा, रामतीर्थ स्वामी गणित के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, उन्हें गणित का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक बार उनका एक ऑपरेशन था। डॉक्टर ने नर्सों को उन्हें बेहोशी की दवा सूंघाने को कहा। रामतीर्थ जी ने यह दवा सूंघने से इनकार कर दिया। रामतीर्थ जी के इनकार करने पर डॉक्टर तो द्विधा में पड़ गया। बेहोश ना किया गया तो ऑपरेशन कैसे होगा? दवा देकर बेहोश ना किया गया तो दर्द सहना बहुत कठिन हो जाएगा। रामतीर्थ जी ने डॉक्टर की परेशानी दूर करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे एक कागज़ और कलम दे दो और जब मैं कोई गणित का कठिन सवाल शुरू करूं, तब आप यह ऑपरेशन शुरू कर देना। स्वामी जी आपने उस सवाल का हल ढूंढने में व्यस्त हो गए, इतने लीन हो गए कि उन्हें डॉक्टर के ऑपरेशन करने का पता ही नहीं चला। उधर उन्होंने सवाल का हल निकाला और इधर डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन खत्म हो जाने की जानकारी दी। ऐसा ऊंचा मनोबल था स्वामी रामतीर्थ जी का। आत्मविश्वास ही वह बल है जिसके सहारे आप संसार में असंभव को संभव तो बना ही सकते हैं, अपितु प्रत्येक चुनौती और संघर्ष की दीवार फांदकर जीत की राह भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल आत्मविश्वास ही आपको विजयी बना सकता है। एक दिन गांव की बस्ती में इतनी भयंकर आग फैल गई कि सारे गांव में हाहाकार मच गई, परंतु एक घर में सभी सदस्यों के सुरक्षित निकल आने पर भी एक बच्चा घर के भीतर आग की लपेटों में घिर गया। सब तरफ चीख पुकार थी। बच्चे की जान बचाने के लिए दुआएं प्रार्थनाएं चल रही थी, मगर उसे सुरक्षित निकालने का साहस कोई भी नहीं जुटा पा रहा था। बच्चे की जान जोखिम में थी, मगर सभी मौन थे। सबका साहस उत्तीर्ण था। सभी बेबस थे, सबकी मनोस्थिति निर्बल थी। सब सोच रहे थे कि इतनी भयानक आग में कौन अंदर जाकर अपनी जान गंवाए। कोई कह रहा था कि जो भीतर जाएगा स्वयं जलकर भस्म हो जाएगा। कोई इतना बलशाली नहीं था कि आग की उन लपेटों के बीच से बच्चे को सुरक्षित निकाल सकता। बच्चे की मां का चिल्लाना असहनीय था। वह विलाप कर रही थी कि कोई मेरे बच्चे को बचा ले, मगर कोई उसकी करुणा भरी पुकार सुनने वाला नहीं था। तभी एकाएक एक नवयुवक भीड़ को चीरकर सामने आया और बोला, मैं बचाकर लाऊंगा। सभी हैरान होकर उसे निहारने लगे। तभी गांव के सरपंच ने उससे पूछा, तुम कैसे उसे बचा पाओगे? उसने सरपंच को तपाक से उत्तर दिया, मालूम नहीं, शायद ईश्वर की कृपा से।
परंतु मैं उस बच्चे को अवश्य सुरक्षित निकालकर उसकी मां को सौंप दूंगा। प्रभु तुम्हारी सहायता करे। सरपंच ने आशीर्वाद देकर कहा। तभी वह बहादुर लड़का उस दहकती आग में कूद गया। स्फूर्तिमान तथा शक्तिमान की भांति वह उसी आग से सुरक्षित उस बच्चे को बाहर ले आया। फिर किसी ने सरपंच से प्रश्न किया, आपको कैसे विश्वास था कि यही नवयुवक बच्चे को बचाने में सफल हो पाएगा? आत्मविश्वास भरे लहजे से सरपंच ने उत्तर दिया। उसका आत्मविश्वास उसके मुख से स्पष्ट झलक रहा था। उस पर दृष्टि पड़ते ही मुझे विश्वास हो गया था कि यह अवश्य अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर लेगा। उसकी निडरता तथा लगन ने उसका साथ दिया। आत्मविश्वास हमारी सोच में विद्यमान होती है। यदि आप नकारात्मक हैं तो आप जीवन में अयोग्य कहलाएंगे, सदा असमर्थ रहेंगे, कोई कार्य मन मर्जी से नहीं कर पाएंगे। यदि आप हतोत्साहित हैं, यत्नों में कमी है, हौसला नहीं है, तो आप सफलता से कोसों दूर ही रहेंगे। आपकी सोच आपका सहारा नहीं बन पाएगी, आप सफलता का स्वाद भी नहीं चख पाएंगे। सदा स्मरण रखें, मनुष्य की इच्छा शक्ति तथा प्रबल सोच ही उसकी सफलता की आधारशिला है। आपकी सोच ही आपको अग्रिम तथा वही आपको अंतिम छोर तक पहुंचा सकती है। जीवन में सफलता का श्रेय सदा आपकी सोच को जाता है। सोच सदा सार्थक अपनाई। सही सोच के अभाव में आप परास्त तो होंगे, परंतु पिछड़ भी जाएंगे। फिर कभी आप कठिन परिस्थितियों में उभर नहीं पाएंगे। सही सोच से ही सब सपने सार्थक एवं साकार होते हैं। दोस्तों, यदि लक्ष्य निर्धारण के पश्चात प्रखर सोच अपनाएंगे, तभी आपकी सफलता का स्तर भी ऊंचा होगा। यदि आपने 1000 रुपये प्राप्त करने की ठान ली है, तो आप सोच तथा लग्न के अनुसार अपने दृढ़ निश्चय तथा परिश्रम से उसे प्राप्त भी कर लेंगे, क्योंकि आपका ध्यान उस पर केंद्रित था। इसी प्रकार यदि 1,00,000 रुपया हासिल करने की मन में ठानी है, तो आपका ध्यान तथा दृढ़ संकल्प उसी को आधार मानकर उसे प्राप्त करने के लिए जी जान से जुट जाएगा। उसे प्राप्त करने के बाद 1 करोड़ के लिए भी आप उससे भी अधिक संघर्षरत हो जाएंगे और उसे पाने के लिए भी अपना सर्वस्व लगा देंगे। इसके लिए आवश्यक नहीं, जो तेज तर्रार या अधिक बलशाली होते हैं तो वही संघर्ष में विजयी रहते हैं। या तो केवल प्रत्येक व्यक्ति के आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि वह विजय कैसे और कब प्राप्त करे ले, मगर स्मरण रहे, सफलता केवल उसे ही मिलती है जिसे स्वयं पर प्रखर विश्वास होता है। निसंदेह वही विजेता भी होता है। बहते दरिया है, हुनर बहने का आता है हमें, रास्ता देखे कहाँ लेके ये जाता है हमें। संसार में आत्मविश्वास विश्वास ही ऐसा पथ है जो विजयी बनाता है। निडर जीने के लिए स्वयं में विश्वास पैदा करें। जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं, वह सदा असफल ही रहते हैं, क्योंकि विजय पराजय मनुष्य की अपनी सोच पर निर्भर करती है। यदि सोच में प्रखरता है तो सफलता अवश्य मिलती है। आसमां के झुकाने से हम क्यों झुके, लाख तूफान आने से हम क्यों झुके, कहर हम पर जमाना भी बरसाएगर, चाहे कुछ हो जमाने से हम क्यों झुके। सदा सर्वशक्तिमान बने, धैर्य तथा साहस का चोली दामन का साथ होता है। इन दोनों के साथ से ही सफलता प्राप्त करनी सरल एवं सहज हो जाती है। यदि असफलता का सामना हो भी जाए तो कभी हिम्मत न त्यागे, भीतर की शक्ति को संजोए रखे, असफल होने से घबराए नहीं, निरंतर प्रयत्नशील रहे। अनेकों बार भी यदि असफल हो तो भी धैर्य के साथ प्रयास करते रहे। सदैव साहसी बने, साहस ना छोड़े, सफलता अवश्य मिलेगी। नेल्सन अंग्रेजों के जहाज रानी बेड़े के कुशल एवं साहसी सेनापति थे। नील नदी के युद्ध का उन्हीं ने प्रारंभ किया था। अभी युद्ध आरंभ होने में
कुछ समय शेष था कि नीलसन अपने उच्चाधिकारियों के साथ विचार विमर्श में व्यस्त थे। तभी एक अधिकारी ने उन्हें प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में यह कहा, यदि हम युद्ध जीतने में सफल हो गए तो यह संसार के लिए एक अचंभे से कम नहीं होगा। इतना सुनते ही नेल्सन भड़क उठे तथा जोर से चिल्लाए, का यदि का क्या अर्थ? हम अवश्य और निश्चित तौर पर जीतेंगे। यदि सकारात्मक सोचेंगे तभी विजय सुनिश्चित होगी। इतना सुनते ही वह अधिकारी खिसिया गया तथा धीमे स्वर में बोला, सर, शत्रु गिनती में भी अधिक है तथा शक्ति में भी। यदि भाग्य का साथ रहा तो हम अवश्य जीत पाएंगे। नेल्सन गंभीरतापूर्वक सोचकर, गरज कर तथा ऊंची आवाज में बोले, कप्तान, हम भाग्य के आश्रय पर नहीं, आत्मविश्वास के साथ अवश्य जीतेंगे। अपनी शक्ति, हुनर एवं आत्मविश्वास के कंधे पर सवार होकर सफलता प्राप्त करेंगे। अंत में नेल्सन के प्रखर आत्मविश्वास की ही विजय हुई थी। कहते हैं, भाग्य को जीतने वाला ही सदैव मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। जमीन से उठकर जो फलक को फांद जाते हैं, गिरे तो भी जीतकर वही सिकंदर कहलाते हैं। यह शायरी सुनते ही पूरी कक्षा में उत्साह सा भर गया। ऐसा ही जोश मुझे श्यामला नाम की छात्रा में प्रतीत हुआ। उसने गरज कर एक शायर सुनाने की आज्ञा मांगी। सारी कक्षा में हाँ हाँ के स्वर सभी ओर से गूंजने लगे। जैसे वहां छात्रा नहीं अपितु उत्साह भरा वातावरण बोल रहा था। आदमी का जोश और जुनून हालात बदल सकता है। विश्वास से हर मुसीबत का हल निकल सकता है। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। तालियों की थपथपाहट की गूंज, फिर उसके शांत होने की प्रतीक्षा में सब आनंदित से लगने लगे। जैसे ही वातावरण शांत हुआ, फिर मैं उन्हें सफलता की सोच के विषय में विस्तार से समझाने में व्यस्त हो गया। दोस्तों, सफलता के लिए सदा मन में साहस और आत्मविश्वास को जागृत करना अत्यावश्यक है। मन में सदैव स्मरण रखें कि हमने विजयी होने के लिए ही जन्म लिया है, ना कि पराजित होने के लिए। स्वप्नों को पूरा करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। समस्त प्रकृति तथा इसकी सभी वस्तुओं पर हमारा पूर्णतः हक है। सदैव स्वयं को सवाल करें तथा कहें कि सफलता तो हमारी मुट्ठी में है। किसी बाधा से पार पाना कोई कठिन कार्य नहीं। मैं हर लक्ष्य को सरलता से पा सकता हूँ। आज यदि मेरा ध्येय मेरी दृष्टि से ओझल है तो क्या हुआ, सभी पथ तो मेरी पहुँच के भीतर है। मैं उन्हें खुद खोज कर तथा उन पर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। दोस्तों, सदा अपने मन में सकारात्मकता को संजोए रखें। स्वयं की तथा सभी की सुख समृद्धि की कामना में विश्वास रखें। मेरी सोच से पूरी कक्षा प्रभावित प्रतीत हुई। सभी ने खड़े होकर तथा तालियां बजाकर मेरे मन से स्वागत किया। मुझे अति प्रसन्नता का आभास हुआ कि सभी एकाग्रता से मेरे विचारों को सुन रहे हैं। सभी मेरे साथ संलग्न भी हैं तथा मन लगाकर ध्यान से मेरी बातों के प्रति आकर्षित भी है। दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है, हम नहीं वह निकलता जाता है। जरूरत है तो सदा हमें ही उनके साथ साथ चलने की। सोचना केवल इतना भर है कि हम कहीं पिछड़ न जाएं। आज का पहला दिन आप सबको कैसा लगा बताएं। प्रसन्नचित होकर भी यहाँ से प्रस्थान करें। सच में सत्यन जी, आपने जीवन को सफल तो बनाया ही, मगर हर सपना साकार करने का मूल मंत्र भी समझा दिया। जीवन में जिस बात की कल्पना भी नहीं की थी, उस स्तर तक आपने इसे पहुंचा दिया। यदि कह दे कि सोच में
नव यौवनता का आभास सा कर दिया। एक पहलवान जैसी दिखने वाले छात्र ने कक्षा में इतनी बात कहकर सबके मन में नवजीवन की महक भर दी। उसकी बातों में प्रशंसा की खुशबू भरी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मन से बहुत प्रफुल्लित है। मैंने भी हंसते हुए उत्तर दिया, हम अधिक प्रशंसा के पात्र नहीं बल्कि आप सभी हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। शाम की चाय का समय हो गया था तो मैंने सबको कहा, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद नए नियम के साथ। धन्यवाद।